हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमको एक खुशखबरी आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन से। बहुत दिन से हम लोग वेट कर रहे थे कि इस साल का एडमिशन फॉर्म्स कब निकलेंगे करके। तो मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट में चेक कर लिया है। तो इधर अब उन्होंने डिटेल्स पब्लिश कर दिया है इस साल का फॉर्म्स का सब डिटेल्स। तो ये कब होता है कि फेब में हमको अनाउंसमेंट आता है, पर इस टाइम कोरोना के कारण डिले हो गया था। लास्ट पिछले साल देखेंगे तो आई थिंक जून जुलाई के बाद ही हुआ था, अगस्त में ही हुआ था एडमिशन। सो इस बार एटलीस्ट मार्च में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। सो अप्रैल फर्स्ट फर्स्ट से एडमिशन स्टार्ट हो रहा है 10 बजे। और ख़त्म कब हो रहा है? 19 को 19 को ख़त्म हो रहा है। 7 PM तक, 7 PM तक आप 7 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इसके लिए भी हमने वीडियोस डाला कि कैसे ये रजिस्टर सब करना है। तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो डाला है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालता हूँ, उसमें चेक कर सकते हो। और ये क्लास 1 की एडमिशन्स है। एंड फर्स्ट लिस्ट कब पब्लिश करेंगे? 23 अप्रैल को फर्स्ट लिस्ट आएगा। दूसरा लिस्ट अगर इसमें से भी मिस हो गया तो 30 अप्रैल को दूसरा लिस्ट आएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कुछ इश्यूज के कारण जो फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट ड्रॉप हो गए थे, सेकेंड लिस्ट के लोगों को उठा के उनको भी बुलाते हैं, कम्युनिकेट करके एडमिशन्स का ये करते हैं। और थर्ड लिस्ट फिर 5 मई को आएगा। इसके बाद भी अगर सीट्स नहीं फिल होगा तो यही बोल रहे हैं कि फाइनल लिस्ट कब पब्लिक होगा? 3 मई से 5 मई तक फाइनल लिस्ट क्लियर हो जाएगा। इसी में वो फाइनल कर देंगे कि कौन कौन से के स्कूल में कितने सीट्स फिल हुए हैं करके। और इसके बाद भी अगर सीट्स फिल नहीं होगा, ये चांसेस बहुत कम रहता है क्योंकि मैक्सिमम अभी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है केंद्रीय विद्यालय के मिलने में। लाइक इट्स बहुत फाइट है। तो इसलिए फर्स्ट जो ये डेट्स के अंदर ही पूरा एडमिशन्स फिल हो जाता है, क्योंकि बहुत अभी अवेयरनेस आ गया, सबको पता चल गया कि केवी में अप्लाई कर सकते हैं करके। सो बहुत सारे पॉपुलेशन अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए वो मिल जाता है। ये बहुत रेयर केसेस में ये डेट आता है। फिर भी ये डेट में जाके अगर फर्स्ट जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए तो इधर भी सेकेंड अगर एडमिशन डेट आ गया तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी डेट्स दिया है उन्होंने कि 10 से 13 तक आप एडमिशन्स ऑनलाइन कर सकते हो, और 15 को और 20 तारीख को ख़त्म हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड स्टैंडर्ड से करने के लिए 8 तारीख से 15 तारीख तक दिया है। 8 तारीख 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आप सेकेंड क्लास का कर सकते हो। उसका एक अलग प्रोसेस है, ये क्लास 1 का जैसे ये नहीं है। तो ये एडमिशन गाइडलाइंस में उन्होंने जो यूजुअली क्या करते हैं, वेबसाइट का लिंक देते हैं। अगर पिछले साल का देखेंगे तो पिछले साल का एडमिशन नोटिस आया था तो उसमें ऐसे ही दिया था, डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक। तो वो मैं दिखा देता हूँ। अभी देखेंगे तो पहले थोड़े दिन में ये वेबसाइट किसी का चल नहीं रहा था, एरर दिखा रहा था। अभी देखेंगे तो वेबसाइट भी लॉन्च हो गया, 1 अप्रैल से एडमिशन का डिटेल दिया है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन सब दिया है कि क्या क्या करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैसे एप्लीकेशंस मेरे को रेडी करना है, तो ऑनलाइन सबमिट करना हो तो क्या क्या चाहिए करके सब इधर इंस्ट्रक्शन दिया है। तो मैंने भी एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने। तो आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी मैंने वीडियोस बनाया है। तो इसके रिलेटेड और मेरे एडमिशन रिलेटेड और क्लास सेकेंड से 9th का एडमिशन, क्लास 11 का एडमिशन कैसे करते हैं, सो सबका मैंने वीडियोस अलग से क्रिएट किया है। एप्लीकेशन स्टेटस, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको स्टेटस चेक करना, उसके लिए भी वीडियो है। एमपी कोटा का है तो एमपी कोटा कैसे, एमपी को कैसे अप्रोच करके आपको रिकमेंडेशन मिल सकता है कि नहीं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी मैंने बनाया है। सिंगल गर्ल चाइल्ड भी होगा तो उसके लिए आपको एडमिशन्स लेने की क्या प्रोसीजर है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हो डिटेल्स के लिए। तो हम जाते हैं अनाउंसमेंट के लिए। और क्लास 2 से लेके मैंने बताया कैसे करना है करके। तो आपको केंद्रीय विद्यालय के संगठन के वेबसाइट में जाना है, क्योंकि क्लास सेकेंड से 9th तक क्या होता है कि इंडिविजुअल स्कूल्स में अगर कुछ वैकेंसी रहेगा तो ऑनलाइन वो पब्लिक करते हैं। एंड उसके बाद वो गूगल फॉर्म्स में आपको जाके पूरा फिल करना पड़ता है। वो फिल करने के बाद आपका एडमिशन्स होता है। तो हर एक यहाँ पे जाके आपको चेक करना है डायरेक्टरेट में जाके, रीजनल एंड जोनल ऑफिस को। तो हर एक स्टेट में एक रीजनल ऑफिस रहता है। तो कौन से स्टेट में आप रहते हो वो रीजनल ऑफिस का वेबसाइट लिंक दिया है, तो उसको सीधा जाएंगे। मैं चेन्नई को जा रहा हूँ। चेन्नई में मैं जाके डायरेक्टली मैं डायरेक्टरी को जाके लिंक ऑफ केवी सेलेक्ट करूंगा। तो चेन्नई में जो भी स्कूल्स हैं, चेन्नई के कंट्रोल में तमिलनाडु में जो भी स्कूल्स है उसका लिस्ट आ जाएगा। तो सेकंड स्टैंडर्ड से ऊपर एडमिशन लेना हो तो ये लिंक को कुछ क्लिक करो, सीधा जाएंगे तो वो सीधा स्कूल के वेबसाइट में लेके जाएगा, इंडिविजुअल स्कूल के वेबसाइट में। तो वो वेबसाइट में अनाउंसमेंट में और डालते हैं कि हाँ, क्लास सेकंड से आप एडमिशन्स ले सकते हो।
तो उसमें जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो वैसे सेकंड स्टैंडर्ड से करने के लिए एडमिशन्स का, तो सेकंड स्टैंडर्ड से करना है तो आपका एडमिशन्स यही डेट है। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट दिया है, एडमिशन्स, ये सब हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। अभी के वी एडमिशन्स के हम गाइडलाइन सेक्शंस में आ रहे हैं, तो पिछले साल से देखेंगे तो अभी उतना कुछ चेंजेस नहीं है, गाइडलाइन सब सेम है कैसे एडमिशन्स होता है। सॉरी। सो गाइडलाइंस को क्विकली देख लेते हैं, उतना जानकारी नहीं चाहिए हमको। तो केंद्रीय विद्यालय, ये सब डेफिनेशंस दिया है, केंद्रीय विद्यालय कहाँ है उसके बेस में किसको प्रायोरिटी दिया जाता है। कभी मिलिट्री एरिया में केंद्रीय विद्यालय रहता है, नहीं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एरिया में स्पेसिफिकली वो लोगों को एडमिशन्स देने के लिए उन्होंने वो एरिया में केंद्रीय विद्यालय ओपन किया होगा, तो उनको प्रायोरिटी देते हैं। एज लिमिट का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 5 से 7 साल के लोग अगर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड 6 ईयर्स होगा तो सेकेंड स्टैंडर्ड, ऐसे नहीं है। अगर आपको सेकेंड स्टैंडर्ड से 9th को अप्लाई करना, 10th को अप्लाई करना है, तो हम आपके बच्चे का प्रीवियस क्लास कौन से में पास किया है वो चेक करते हैं। अगर फर्स्ट में उन्होंने पास किया, टीसी में प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास लिखा है, तो देन उसको दिखा के आप 6th एज 6 हो गया या 8 हो गया तो सेकेंड स्टैंडर्ड में एडमिशन्स ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन्स सेकेंड टू 9th पॉसिबल नहीं है, बट डायरेक्ट एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए पॉसिबल है। एलकेजी यूकेजी भी नहीं किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हो इधर। और ये स्ट्रेंथ कितना है 40, अगर ये सब जनरल सिलेक्शन में 40 तक आ जाएगा, उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर के अप्रूवल में 45 तक जाएगा, और स्पेशल प्रोविजनस में 50 तक जाएगा सीट्स। और 50 के ऊपर अगर सीट्स जाएगा तो अलग से एक और सेक्शंस भी ओपन करके उसमें अकाउंट एडमिशन्स ले सकते हैं। और रिजर्वेशंस के बारे में दिया है 15% SC, 7.5% scheduled tribes एंड 27% सीट्स उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के लिए किया है। डिफरेंटली एबल्ड होगा तो 3% दिया है। और एडमिशन विद केवी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा तो उसके लिए अलग है, केवी में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ट्रांसफर करना है तो उसका डिटेल्स दिया है। फ्रेश एडमिशन्स का डिटेल दिया है, फ्रेश एडमिशन्स कैसे करते हैं करके फॉर 10th एंड 12th के लिए फ्रेश एडमिशन। सो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, 55% तक मार्क्स रहना चाहिए प्रीवियस इसमें, उसके हिसाब से होगा। चिल्ड्रन स्टडिंग अब्रॉड, अगर केवी में मैं इधर पढ़ के मैं अब्रॉड जाके वापस आ रहा हूँ तो उसका भी प्रोविजंस है। उसके बाद ये एडमिशन फॉर वेकेंट सीट्स बोल रहे हैं 30 जून के बाद, तो होने का चांस नहीं है, फिर भी उन्होंने बताया कि 30 जून के बाद भी वैकेंसी रहेगा तो फिर से एडमिशन्स करेंगे करके। यही मैंने बोला, अगर स्पेशल प्रोविजंस क्या है कि ये स्टार्टिंग एकेडमिक ईयर नहीं, बीच में अगर नवंबर में, सितंबर में या दिसंबर में कुछ एडमिशन्स लेना है तो ऐसे स्पेशल प्रोविजंस में वो एडमिशन्स मिल जाता है। तो ये सब परमवीर चक्र या महावीर चक्र ये लिया है, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, कोई MP बन गया, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को देना है। ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉयज़ के रिटायर्ड हुआ है, कुछ हुआ है, तो बहुत सारे क्लॉज दिए हैं, तो ये पढ़ के देख लो इसमें से कुछ। ये अभी हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एडमिशन्स का, डेट्स का था हमारा, फिर भी मैंने सोचा गाइडलाइंस भी एक बार बता दूंगा। और MP कोटा के बारे में पता है कि आपको MP का सीट चाहिए तो 10 सीट तक है, क्लास 1 से 9 तक का ही एलिजिबिलिटी है। एक MP, अगर लोकसभा MP होगा तो क्या है, राज्यसभा MP होगा तो पूरे अपने स्टेट का पूरा रेकमेंड कर सकते हैं, कोई भी स्कूल में रेकमेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हो गया हमारा मैक्सिमम चीज़। ये रजिस्ट्रेशन के बारे में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ये वेबसाइट में जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आप पूरा देख सकते हो इधर। तो वही दिया रजिस्ट्रेशन क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब है। OBC जो भी ये कैटेगरी में, SC ST EWS OBC BPL ये कैटेगरी में, अगर BPL और EWS दोनों RT कैटेगरी में आता है और बाकी का ओपन कैटेगरी, ये SC अलग अलग कैटेगरी आता है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स चाहिए। ये डिफरेंटली हैंडीकैप्ड होगा तो उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट है। सर्विस सर्टिफिकेट, सर्विस रिटायरमेंट हो गए तो उसका भी चाहिए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ये सब चाहिए। और ये क्या है, नॉट कंसिडर, ओके ये डिटेल्स है, ठीक है। यहाँ पे जाकेंगे तो कोटा का कितना सीट से करके दिया है, तो RTE में आता है 10 सीट, और आपको देखेंगे तो SC ST सब मिला के यहाँ पे 30 सीट्स पर ईयर निकल जाता है, 3% डिफरेंटली एबल्ड। और क्या सिलेक्शन प्रोसेस भी बोला है, RTE का लॉटरी लगता है पहले, उसके बाद SC ST OBC का लॉटरी लगता है, फिर कैटेगरी का जाता है, प्रायोरिटी कैटेगरीज, सिविल डिफेंस, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उसके बाद ये सब SC, ये ओपन कैटेगरी, ये सब इसमें, उसके बाद सिविलियंस को भी ऑप्शंस मिल जाता है।
सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी मैंने बोला, अगर एक ही बेटी है तो उसके लिए मैंने एडमिशन्स का प्रोसीजर्स ये डिटेल किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो उसके लिए 2 सीट्स है इजीली, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड होगा तो 2 सीट्स है पर क्लास। तो ये 4 सेक्शन होगा तो देख लो, तो 4 सेक्शंस है मैक्सिमम स्कूल्स में, तो उसमें मिलने का बहुत सारे चांसेस है। ये लॉटरी सिस्टम का डिटेल्स दिया है, तो ये देख सकते हैं हम, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डिस्टेंस दिया है स्कूल्स का, ये भी देख सकते चाहिए तो। ये सिलेक्शन कमेटी है जो सेलेक्ट करता है लॉटरी सिस्टम, जो भी आपने अप्लाई किया है लॉटरी सिस्टम में होता है। तो पूरा आपका ऑनलाइन रहेगा, ये यूट्यूब में उनका लाइव सेशन होता है। तो लाइव में ये जो लॉटरी सिस्टम चलता है वो लाइव में चलते रहता है। तो उसमें कौन कौन रहता है, प्रिंसिपल रहते हैं, एक टीचर रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स साइड से 2 लोग। तो टोटल 5 मेंबर का ग्रुप रहता है जो सेलेक्ट करके वहाँ पे अनाउंस करते आते हैं। फीस का देखेंगे तो बहुत कम फीस है यहाँ पे। मैक्सिमम देखेंगे तो 8 से 10 हज़ार में आपको साल का फीस हो जाएगा। ये 2 से 8वीं तक का मैंने स्पेशल एडमिशन्स का मैंने डिटेल्स बताया, वीडियो में भी बताया, देख लो आपको। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कुछ चाहिए तो आप इसी में देख लो। अगर कुछ भी डाउट्स हो एडमिशन केवी का, मैंने बहुत रिसर्च किया है, केवी रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट्स होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको आंसर्स देता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, बहुत लोगों को मालूम नहीं रहेगा कि एडमिशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं, करके शेयर करो। बेल आइकॉन क्लिक करो, मैं जो भी 1 तारीख को जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होता है तो अलग से वीडियो डालूंगा, कैसे फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हैं सब कुछ। एंड बाय, सी यू, मैं दूसरे वीडियो में आपको ज़रूर मिलूंगा।